बात यह है, जो बात कही जा रही है उसमें कितना भारीपन है। कह कौन रहा है वो एक मेरी दृष्टि में निरर्थक है। तो यही पूरा अहंकार का बाजार का खेल है। इसका आप संसार की बात कहोगे, यही तो संसार है, यही तो व्यापार है, मैं वो, है ना। अब ऐसे मैं लेके आप क्या कथा सुनोगे, क्या भागवत अंतःकरण में उतरेगी। तो भागवत को तो महापुराण कहा गया। शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, पद्म पुराण भी है, देवी पुराण भी है। भागवत को कहा गया भाई महापुराण। इसमें 10 लक्षण है, ये महापुराण है। और इसकी सबसे ज्यादा कथाएं होती हैं ना समाज में। किस दृष्टि से होती हैं? तो कराने वाले और करने वाले दोनों अपने अपने व्यक्तित्व को रखे उस बात को प्रचार करने की कोशिश करते हैं जो हो नहीं सकती, इस तरीके से नहीं हो सकती। अब भागवत को भी लेंगे तो कहाँ आरंभ हुआ उसका? आरंभ ही ठीक है, अगर आप बिल्कुल ले लें, सब कुछ छोड़ दें, तो पहला श्लोक ही जब भागवत का है, क्या कह रहा है? कुछ तो कहना चाहिए उसको भी। तो उसके अनुसार जो बात है बड़ी गहरी है। कहते हम जानना चाहते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते, हम उसे पीना चाहते हैं। ये तो वो रस है, इसका आरंभ ही होता है। इसको हम कहते हैं मंगलाचरण, है ना। क्या है मंगलाचरण इसका? जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्म आदि जिससे, है ना। जन्म आदि का क्या मतलब है? जन्म, जीवन और मृत्यु जिससे होती है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाश, प्रलय होते हैं। तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, वह सब पदार्थों में है, सब सद्रूप पदार्थों में है, और एक है असद्रूप पदार्थ। ये बहुत गहरा विज्ञान है। इसी का नाम कहते हैं सच्चिदानंद। सद्रूप की समझ के लिए ही सारे विज्ञान की, सारे ज्ञान की दृष्टि होती है। और ये तो महापुराण है। असत है, असत नहीं है कभी, जड़ नहीं है कभी, चेतन है। और स्वराट, स्वयं प्रकाशित है। किसकी बात हो रही है? बहुत गहरे में आप देखें ना, किस ईश्वर की बात हो रही है जो स्वयं प्रकाशित है। उसको कोई आत्मा का नाम देता है, कोई परमात्मा का नाम देता है, कोई शून्य कहता है, कोई पूर्ण कहता है। जो कहने वाला उसके अंदर जो तत्व है, जिससे कहा जा रहा है, वो अपने आप प्रकाशित है। सबने जन्म लिया, क्यों लिया? हुआ है। मृत्यु हो जाएगी, कहाँ होगी, कैसे होगी? ना जन्म का समय तय था, ना मृत्यु का समय तय है। इन दोनों सिरों में एक का भी पता नहीं है, तो डोर को सुलझाओगे कैसे? तो उसको सुलझाने के लिए जब आरंभ हो रहा है कि अब तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो चैतन्य है, जो स्वयं प्रकाश है, जिससे सृष्टि, हमारे अंदर भी तो सृष्टि होती है ना, ये भी तो सृष्टि का एक हिस्सा है, ये शरीर, है ना। ये भी तो सृष्टि है, प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृति भी तो अव्यक्त है, अव्यक्त है, अव्यक्त से व्यक्त है। लेकिन जो प्रकृति को चैतन्यता प्रदान कर रहा है, वो अपने आप में प्रकृति से भिन्न है। ये बात मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि मन है उसके पास, मन उसकी सामर्थ्य है, मन उसकी ताकत है। और ऐसा सत्य तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो हृदय में उत्पन्न हुआ, बुद्धि में नहीं। अर्थात तर्क का खेल नहीं है, विचार का खेल नहीं है ना। विचार और तर्क को समाप्त किया जा सकता है। उस समाप्ति के बाद जो आरंभ है वो अतर्क का है। आप समझे? तो वो जो अतर्क है
स्वयं प्रकाशित है, सदा चैतन्य है, नित्य है, जो हृदय में अवतरित होता है और जिसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। क्यों? कोई कहता है शून्य है, कोई कहता है पूर्ण है ना? कोई कहता है शिव है, कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है राधा है। ये ऐसा अद्भुत है कि सब समझते हैं मेरी ही तरह है। कुछ नेति नेति करके हार जाते हैं, ना इति ना इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्योंकि जो भी इंद्रियों के अंदर आ गया वो नहीं है, हो गया। आंखों से जो देखा गया, कानों से जो सुना गया, हाथ से जो स्पर्श किया गया, मन से जो संकल्प लिया गया, बुद्धि से जो विचार किया गया, सब संकल्प शक्ति से हो रहा। ये संकल्प शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? ये वही तत्व है, इसे सत्य कहते हैं। इसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कैसे? जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। मिट्टी, पानी और जल जैसे आपस में मिलके भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। रेगिस्तान में जाओ, दूर से देखोगे कड़कड़ाती धूप में क्या दिखेगा? जैसे पानी है, जल तैर रहा है वहां पर। हाँ, थोड़ा नजदीक जाओगे तो वहां पे कुछ होगा नहीं। तो जैसे ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही यह त्रिगुणमयी सृष्टि, अर्थात त्रिगुणमयी का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हमारे अंदर तीन अवस्थाएं हैं। ये अवस्था हमारी जागृत है, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? फिर एक अवस्था हमारी जो है स्वप्न की है, जो संकल्प हमारे पूरे नहीं हो पाए, जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, जाने अनजाने, वही संकल्प स्वप्न, वही ऊर्जा स्वप्न बन के हो रही है। और फिर सुषुप्ति है, जहाँ बिल्कुल अज्ञान है। अज्ञान किस अर्थ में? ना तो वहाँ समय है, ना वहाँ आपका होना है। यही कहे गए सत्य, रज और तम, तीन गुण भी यही कहे गए। और इनको जो प्रकाशित करता है उसको कहा गया तुर्या, चौथा। तो उसी से ये त्रिगुणमयी सृष्टि प्रतीत हो रही है। झूठी होती हुई भी सच्ची प्रतीत हो रही है नहीं, हो रही है। इसको हमने सत्य समझ लिया है। ये वो सत्य नहीं है, तो हम किस सत्य की बात कर रहे हैं? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। निरस्त कुहुकम, कुहुकम अर्थात माया, जो माया से सदा अस्पर्शित है। माया जिसको कभी छूती नहीं है, इस क्षण भी नहीं छू रही है, अंदर बाहर, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। और उसी की शक्ति जो आपके अंदर, मनुष्य के अंदर विद्यमान है, उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है। बहुत सुंदर। इससे शुद्ध सत्य कहाँ मिलेगा? ये किसी जाति का सत्य नहीं है, ये किसी कौम का सत्य नहीं है, ये किसी देश का सत्य नहीं है। ये सब तो मन की उपज है, मन से बनाए हैं। ये हमारा क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र, हम भारतीय, है ना? और भारतीय में भी हम बंगाल से, हम दक्षिण से, दक्षिण में भी हम केरला से, नहीं हम कर्नाटका से, नहीं हम हैदराबाद से। आप देखिए ना, अपने अपने विभाजन, इतने सारे विभाजन बना दिए गए। किसमें बना दिए गए? उसी अविभाजन में, जिसको हर कोई अलग अलग नाम रूप देके पुकार रहा है। तो ये बात अपनी समझ की है कि लोग जिस भी रूप की पूजा कर रहे हैं वह उसी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इसके सिवा कोई है नहीं। इसलिए हम उस सत्य का यहाँ ध्यान करते हैं जिससे मन शांत हो जाए, बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाए। तब तो ये श्रवण हो, इसमें संदेह ना हो, वक्ता भी हो जो हर एक बात को समझाता चले, श्रोता भी हो जो हर एक प्रश्न को लोकहित के लिए पूछता भी चले। ऐसा सुंदर ये बात।
अगला श्लोक, दूसरा श्लोक कहता है धर्मः प्रोज्झित केतुवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते कृतिभिः शुश्रूभिस्तक्षणात् शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। क्या बात है। धर्म प्रोज्जित केतुवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अर्थात ये धर्म परम धर्म की व्याख्या करने वाला महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित धर्म का निरूपण हुआ है। इस बात को समझना बहुत गहरे में। मोक्ष से भी परे जो बात ज्ञान की होती है, साधारण अर्थ में वो क्या कहते हैं, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, और इसी बात को आगे करके हमें मोक्ष चाहिए। इसमें उस मोक्ष की भी बात नहीं, उससे भी जो परम तत्व है, उससे भी जो परे है, जो रस है। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, जिसे धाम भी नहीं चाहिए, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। ऐसे हृदय में उस सत्य का ध्यान होता है। तो महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। धर्म प्रोज्झित, साधारण धर्म नहीं। एक तो धर्म की बात करते हैं जिसके हम साधारण रूप में व्याख्या सुनते हैं, है ना। ये भागवत महापुराण इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है और श्री कृष्ण की कथाएं हैं इसमें, है ना। वेद व्यास जी ने उन्हीं का ध्यान करके लिखी। भगवत गीता जो है वो तो एक बहुत ही छोटा सा संवाद है, महाभारत का है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। लेकिन इसमें भगवान की सारी लीलाएं हैं और अंत में एकादश स्कंद में, द्वादश के पहले इतना सुंदर उद्धव गीता हुई है जिसमें भगवान ने एक एक तत्व का निरूपण कर दिया। परम ज्ञान क्या कहूं मैं आपको तो ये तो महारसिकों का ग्रंथ है, ये साधारण नहीं है। ये तो बात ऐसी है, कोई आए बगल में बैठे सुनाने वाला हो, पढ़ने से भी कहाँ समझ में आएगा। शब्द है ना, अर्थ तो लोग अपना निकालेंगे और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो इसीलिए इसमें ऐसे धर्म का निरूपण है जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, इसमें श्रवण ही परम है। उसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। ऐसी वस्तु, हाँ, एक तो साधारण वस्तु है जिससे हम अभी संसार को जान रहे हैं, और एक और है वो वस्तु ऐसी अद्भुत है कि सुनने मात्र से ही, श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो आप कह रहे इतने लोग सुन तो रहे हैं, नहीं, ना कोई सुन रहा है ना कोई सुना रहा है। ये तो परम मौन की दशा है, ये तो परम एकांत की दशा है ना। तो इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु ये कही किसने? सुखदेव जी ने। सुनी किसने? परीक्षित जी ने। परीक्षित जी को श्राप लगा है, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, है ना। और हर जीव जो है, हर मनुष्य जो है 7 दिन के अंदर ही मृत्यु के अंदर प्राप्त होगा। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां तो होता नहीं है। 8वां दिन कहाँ से लाओगे? मृत्यु तो सबके ऊपर नाच रही है। तो जिसको ये समझ में आ गया कि मृत्यु सत्य है, अब क्या, इसके परे क्या है, उसके परे जो परम वस्तु है, इसकी हमने बात करी, जो जन्म जीवन मृत्यु जिससे है,
पर स्वयं वो माया से हमेशा अछूता है, माया कभी उसे स्पर्श नहीं करती। ऐसी वस्तु का यहाँ निरूपण हुआ है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा रखते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब करके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। तो कहने का मतलब है तो परम भक्त ग्रंथ है। एक तो लोग प्रेम बोलते हैं, लेकिन एक भक्ति होती है। क्या है? बोले अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। एक प्रेम को हम जानते हैं जिसको हम शब्दों में, संबंधों में व्यक्त करते हैं, लेकिन उस प्रेम के पीछे भी जो परम सत्य है वो क्या है? बोले अनिर्वचनीय। वही प्रेम जब परमात्मा की ओर हो जाता है, वही प्रेम जब सत्य की ओर हो जाता है, जब हृदय में सत्य आ जाता है, तो क्या हो जाता है? किसी और शास्त्र की प्रयोजन की कोई बात ही नहीं रहती। वही श्रवण हो जाता है, और श्रवण में ही, श्रवण के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये समझ में आता है कि सब कुछ करने वाला, होने वाला और सब में विराजमान जो है वो परम सत्य ही है, और फिर ये जानकर इच्छा पैदा होती है उसके बारे में सुनने की। जब उसके बारे में सुनने की इच्छा पैदा होती है तब क्या? तब ये कथा आती है, भागवत महापुराण आती है कि सुनिए। आप कहते हैं ना एक इतिहास है, एक पुराण है, आइए आपको महापुराण सुनाते हैं, मनवंतरों की कहानी सुनाते हैं, भगवान राम के पूर्वज रघुवंश की कहानी सुनाते हैं, यदुवंश की कहानी सुनाते हैं। शुरू से लेके अंत तक कितने युग हुए, कितने मनवंतर हुए, सबके छोटे छोटे वृत्तांत, छोटा ही कहा जा सकता है। ये ग्रंथ भी बड़ा वृहद है। अगर प्रतिदिन भी इसको मैं 12 घंटे बोलूं तो मेरी क्षमता नहीं है कि इसको मैं साल भर के भीतर समाप्त कर पाऊं। तो जिस समय एक इच्छा होती है संसार की, एक इच्छा होती है भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की। भगवान ईश्वर परमात्मा की इच्छा से क्या अर्थ है? भगवान ईश्वर परमात्मा की इच्छा से यहाँ अर्थ है वह जो मन बुद्धि वाणी के परे है, जिसको माया कभी छूती नहीं है, और अभी आपके हृदय के पीछे, आपके अंतःकरण के पीछे जो प्रकाश है ये उसी का है। यह सुनते ही जो अवस्था है उसका नाम ध्यान है। यहाँ ध्यान की कितनी विधियां होती हैं। जब परमात्मा हृदय में आके बंदी हो जाता है तब ये बातें बताई जाती हैं। ये बातें अगर बुद्धि में आ जाएंगी तो ये व्यापार हो जाती हैं, संसार हो जाती है, और अगर हृदय में आ जाती हैं तो रस हो जाती है, आनंद हो जाती है। वही प्रेम जो हर मनुष्य का अपना परम स्वभाव है, उसको वो जिस रूप से चाहे, परमात्मा के जिस रूप में पूरी आस्था के साथ अगर अपने मन को उसमें समर्पित कर दे तो उसी सत्य को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन किसको? पूरी आस्था और सत्यता के साथ, है ना। तो समर्पण कैसे हो? समर्पण कैसे हो? जिसमें समर्पण हो जाता है तो उसके बाद क्षण भर के समर्पण में भी इसका आरंभ हो जाता है, क्योंकि इसको सुनते सुनते कब समय बीत जाता है, ना समय का ध्यान रहता है, ना स्थान का ध्यान रहता है। एक है और उस है के कितने अनंत रूप हैं। जो अभी है उसकी क्या क्या अनंत संभावनाएं हैं। जब उसका यहाँ विवरण होता है तो इसको किसी 3D VFX में देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो मन है वही इतना शक्तिशाली है। जब आप स्वप्न में देखते हैं तो आप अपना बना लेते हैं। जब आप इसको भी सुनेंगे तो इसका अपने आप ही 3D VFX बन के आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, क्या बात है, इतना सुंदर, इतना सुंदर। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, है ना। रस समझते हो? एक वो जो तो ज्ञान के इच्छुक हैं, और एक वो जिनको ज्ञान हो गया है ना। जो रस के मर्मज्ञ हैं, जिनको ज्ञान हो गया है, उनके जीवन में क्या? प्रेम है, शांति है, किसी बात का अभाव नहीं। हाँ, तो रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सब इसके अपने अपने अर्थ लगाते हैं, और सही भी लगाते हैं और गलत भी लगाते हैं। ये आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो भाई देखिए,
जब आपका चित्त आनंद में होगा, मन शांत होगा, बुद्धि बिल्कुल जो है बिल्कुल निर्विचार होगी, हाँ, तब जो अवस्था में आपके अंदर जो संकल्प हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा। आप जो विज्ञान देखते हैं ना, गहरे में जाइए, सोचते रहिए, पैसे के बारे में सोचिए पैसा आ जाएगा, नाम के बारे में सोचिए नाम और ये सब जो चल रहा है इसी के आधार पर चल रहा है, पर ये गलत है। ये ग्रंथ उसके लिए नहीं, कल्प वृक्ष का अर्थ ये नहीं है। कल्प वृक्ष का अर्थ है कि सबको आखिरकार परम आनंद चाहते हैं सब, बिना विभाजन के, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम हो, सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत हृदय में है, बुद्धि में है, चाहे वो विद्यालय गया हो चाहे ना गया हो, पर सीधा सरलता तो उसके जीवन में होती है। समाज में तो सब प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी स्थापित नहीं हो पाता। तो युद्ध भी होते हैं, युद्ध भी आवश्यकता होते हो जाती है। अब से थोड़ी हो रहे हैं, जब से जीवन है तब से हो रहे हैं, जब से युग युगांतर है तब से हो रहे हैं। ये तो स्वभाव है। जो इन सब से परे चला गया वो उस रस को उपलब्ध होता है। और ये ग्रंथ तो ऐसा है जो सुखदेव स्वरूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से परमानंद सुधा से परिपूर्ण हो गया है। एक तो साधारण होता है, एक तो वृक्ष पे बहुत सारे आम है, जिस आम पर तोता चोंच मार देता है, क्या कहते हैं, वो आम बहुत मीठा है, बहुत पका हुआ है, बहुत सुंदर है। तो ये तो फल ऐसा है, इसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, और कोई त्याज्य अंश भी नहीं है, इसमें से कुछ भी निकालना नहीं पड़ता। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत प्रसाद का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। यहाँ मंगलाचरण समाप्त होता है, भागवत के 3 श्लोक यहाँ समाप्त होते हैं। कितनी सुंदर बात कही है। हाँ, कोई प्रेत बाधा की शांति से करा रहा है तो हाँ, वो लक्ष्य भी पूरा होता है, वो उद्देश्य भी पूरा होता है, पर ये उस उद्देश्य के लिए नहीं, ये तो परम रस है। क्योंकि इसमें सारे विज्ञानों का विवरण दिया गया, सारे तंत्रों का विवरण दे दिया गया, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी दे दी गई। रस कोई एक ही थोड़ी है, रस तो परम है। ज्ञान का भी तो रस है, समझ का भी तो रस है। कुछ विचार से उसे प्राप्त करते हैं, कुछ भाव से उसे प्राप्त करते हैं, कुछ बुद्धि से बुद्ध होते हैं प्रज्ञा स्वरूप, हाँ, कुछ हृदय में भक्त स्वरूप होकर चलते हैं। लेकिन यहाँ बुद्धि की बात ही नहीं हुई, क्योंकि बुद्धि त्याग की बात करती है, और यहाँ परमात्मा को हृदय में बंदी बनाने की बात है। तो इसलिए ये ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। अगर आप भारतीय हैं, भारत में आपका जन्म हुआ है, तो आपको एक बार अवश्य एक बार तो स्वयं से पढ़ना ही चाहिए, और नहीं पढ़ना चाहिए तो कम से कम देखना चाहिए, शायद कोई हो, क्योंकि बहुत है पृथ्वी पे। हमारे वृंदावन में छोटा सा शहर है इस पृथ्वी का, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे भक्तजन हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाबा हैं, है ना। कथाएं चलती रहती हैं, ऐसे भी हैं, हम और आप बैठ के नहीं कर रहे हैं। आपको सुना नहीं रहे हैं, ना तो कोई आयोजन है ना कोई प्रयोजन है, लेकिन एक रस है, कहने का भी एक रस है। एक भी सुनने वाला हो उसके लिए भी, और एक भी ना हो तो उसके लिए भी, क्योंकि स्वयं भी तो हम श्रोता ही हैं। हम अपने आप को सुनने वाले तो हम ही हैं ना। वो जो हम हैं वो कौन है? वो जो है उस तत्व का यहाँ कथाओं में निरूपण हुआ है, उस रस की यहाँ पर बात होती है। आइए, हमने आपको भागवत का मंगलाचरण सुनाया, अब एक बार हम श्लोक और गा देते हैं। हमें बहुत पसंद है ये भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो परसिका भुवि भावुकाः। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे प्रभु सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।